बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक और लेक्चर। ओके, यूनिट कन्वर्जन मेथड। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री को करने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको यूनिट कन्वर्ट करना आए। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट कन्वर्जन क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट गिवन होती हैं। ठीक है, तो उन यूनिट को ना तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड, ना प्लस, ना माइनस। तो हमें क्या करना होता है बेटा कि पहले हमें यूनिट्स को सेम करना होता है। ओके, उनको सेम करने के बाद ही हम आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये रिलेशन पता हो। ठीक है, एक बार आपको ये रिलेशन पता चल गया हो, उसके बाद आप यकीन मानिए कभी भी आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। आप सब इसको जरूर लर्न कीजिएगा और फिर मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि कैसे आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके, चलिए तो क्या रिलेशन है ये। 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 3 मिलीमीटर, 10 की पावर 6 माइक्रोन, 10 की पावर 6 मिली माइक्रोन, दोनों सेम ही है। ओके, माइक्रोन और मिली माइक्रोन सेम ही होता है। 10 की पावर 9 नैनोमीटर, 10 की पावर 9 मिली माइक्रोन, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर 12 पिकोमीटर, 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर एंड 10 की पावर 18 एटोमीटर। ओके, यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, जैसे एम फॉर मीटर, डी एम फॉर डेसीमीटर, सी एम फॉर सेंटीमीटर। आप इसको देख के नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं। जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ओके, लाइक 1 मीटर इसके इक्वल है, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम इसके इक्वल है। मीन्स ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, चलिए जैसे 10 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर। ओके, देखिए अगर मैं इस यूनिट के नीचे इसे ले आऊँ, ठीक है, जैसे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 मिली माइक्रोन। ओके, 10 सेंटीमीटर के नीचे मैंने इसे लिया है। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 1। क्यों आएगा 1? जैसे मैंने अभी बताया कि सारी यूनिट्स इक्वल हैं। जितनी भी यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो 100 सेंटीमीटर, देखिए 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 की पावर 9 10 की पावर 9 मिली माइक्रोन। ओके, 10 की पावर 9 मिली माइक्रोन के इक्वल है। ऐसे ही हम इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, 10 की पावर 9 मिली माइक्रोन अपॉन 100 सेंटीमीटर। ओके, इस क्योंकि ये सेम नंबर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ओके, चलिए एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स को समझते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपके पास एक नंबर है जो सेंटीमीटर में है और आपको नैनोमीटर फाइंड करना है। ठीक, जो भी दो यूनिट आपके पास हैं सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि इन दोनों यूनिट में रिलेशन क्या है। मीन्स सेंटीमीटर और नैनोमीटर के बीच का रिलेशन क्या है। देखिए हमें सेंटीमीटर गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नैनोमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन दोनों यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, चलिए देखते हैं सेंटीमीटर और नैनोमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। तो सेंटीमीटर और नैनोमीटर के बीच में ये रिलेशन है। मीन्स 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। क्लियर हुआ आपको? चलिए देखिए 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। ओके, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अब उसके बाद आप ये समझिए कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, हमें जो भी यूनिट निकालनी होगी उसे हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने क्या किया इधर 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी ना, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है, डिवाइड होके आंसर 1 आ जाएगा। ओके, और हम 10 की पावर 9 नैनोमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये वैल्यू है, मैंने अभी क्या बोला आपको कि हमें जो भी निकालना है, जैसे हमें यहाँ पर नैनोमीटर फाइंड आउट करनी है तो हम नैनोमीटर को ऊपर रखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे नैनोमीटर को ऊपर रखा है, सॉल्व कर रहे हैं हम, सोल्यूशन है ये। ठीक है, देखिए 10 की पावर 9 नैनोमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? इनटू
ये हमारी जो सेंटीमीटर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया कि देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ओके, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अगर ये दोनों नीचे होते तो ये नहीं कट पाते, और हमको फाइंड क्या करना था, ये वैल्यू हमें नैनोमीटर के अंदर फाइंड करनी थी। जो आपको फाइंड करना है आप उसे हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है उसे आप अपॉन में रखेंगे, ओके। देखिए कैलकुलेट करते हैं इसे। ये नंबर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया है, ठीक है। देखिए 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ओके। 10 की पावर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 10 की पावर 9 से 10 की पावर 7 रह जाएगा, ओके, इंटू 4 5 6 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4 5 6 7 इंटू 10 की पावर 7, ओके, नैनोमीटर। देखिए ये यूनिट बची है ना, क्योंकि सेंटीमीटर वाली यूनिट तो कट चुकी है, ठीक है। इसे अगर मैं चाहूँ तो एक्सपेंडेड नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 1 2 3 के बाद मैंने पॉइंट लगाया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पावर में 3 बढ़ जाएगा। क्या किया है हमने, देखिए जैसे 7 6 5 के बाद मैंने पॉइंट लगाया है, इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ओके। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है, ओके। तो क्या किया है हमने, 3 के बाद पॉइंट लगाया है तो यहाँ पर हमने 3 प्लस कर दिया है, तो 10 की पावर 7 से हो गया है 10 की पावर 10, ओके। देखिए ये मोर करेक्ट है और ये कम करेक्ट है, ठीक है। आप दोनों तरीके से ही आपका आंसर करेक्ट है, पर अगर आप बेस्ट आंसर की बात करेंगे तो ये बेस्ट है, ओके, क्योंकि हमेशा जब भी कोई बड़े नंबर हो तो हमें उसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना होता है, ओके। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। 1000 माइक्रोन इक्वल टू पिकोमीटर। पिकोमीटर में हमें कन्वर्ट करना है, किसको, माइक्रोन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पिकोमीटर में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें माइक्रोन और पिकोमीटर के बीच का रिलेशन चेक करना होगा, ठीक है। देखें क्या रिलेशन होता है, देखिए माइक्रोन, ये है माइक्रोन, ठीक है, और पिकोमीटर ये है पिकोमीटर। 10 की पावर 6 माइक्रोन इक्वल टू 10 की पावर 12 पिकोमीटर होता है, ओके। क्लियर हुआ आपको, देखिए 10 की पावर 6 माइक्रोन इक्वल टू 10 की पावर 12 पिकोमीटर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें जो फाइंड आउट करना है उसे हम हमेशा ऊपर की तरफ लिखेंगे और जो नहीं करना उसे अपॉन में ले जाएंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, पिकोमीटर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए तो ये 10 की पावर 12 पिकोमीटर के अपॉन में हम ले गए हैं 10 की पावर 6 माइक्रोन, ओके, इनटू 1000 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1000 माइक्रोन, माइक्रोन से माइक्रोन कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। क्या बचेगा, 10 की पावर 12 पिकोमीटर इंटू 1000 अपॉन 10 की पावर 6, ठीक है। 10 की पावर 12 इधर है और इधर 10 की पावर 3 है, ओके। तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 10 की पावर 15 हो जाएगा अपॉन 10 की पावर 6, ठीक है। क्या होते हैं, डिवाइड के केस में जो पावर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, पावर का माइनस हो जाता है। तो 10 की पावर 15 माइनस 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9, ओके। चलिए आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप घर में इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें, बहुत सारे आप खुद से एग्जाम्पल ले लें, कुछ भी किसी भी यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, ओके, और उसको आप सेल्फ से ट्राई करें, ठीक है। देखिए मेन आपका ये है बेटा, ये रिलेशन आपको ना ऑन टिप्स होना चाहिए। ये रिलेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, आप 2 से 3 बार आप अपनी रफ नोटबुक में लिखिएगा, उतने में आपको ना सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली चीज़ें तो आप खुद जानते हैं, ठीक है। जैसे 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 3 मिलीमीटर, इतना तो आपको सबको आता होगा, ओके। यहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप 2 से 3 बार लिखिएगा, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, और आप घर पर ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री इसके बिना सॉल्व नहीं हो सकती है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसको ध्यान से देखें, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।